नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन कब आएगा, कब से फॉर्म भराएगा, सब आपको पता है। बस इंतजार कीजिए और उसको फॉर्म को डाल दीजिएगा। और एनटीपीसी भी आपका एग्जाम लगा हुआ है और जो भी 2025 का जो भी वैकेंसी है वो भी आपका लगा हुआ है। तो जो करवा रहे हैं बस उसको आप सभी करते चले जाइए और ध्यान से कीजिएगा, नोट्स बनाते हुए चलिएगा, क्योंकि आपका हैंड रिटन ही आपके रिवीजन में बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। तो परसेंटेज स्टार्ट किए थे। स्टार्टिंग सबसे पहले बेसिक क्लास दिए थे, उसके बाद बेसिक क्वेश्चन करवाए थे और थर्ड पार्ट में उससे कुछ लेवल ऊपर चले थे। आज पार्ट 4 है, उससे भी लेवल ऊपर है। आपसे भी डरिएगा नहीं, पैनिक नहीं होना है और ध्यान से समझिएगा चीजों को। क्या क्या मैं बता रहा हूं, क्वेश्चन किस तरीके का है, ध्यान समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, कहीं कोई समस्या नहीं है। देखिए, यदि टमाटर की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाए और सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। सही बात है। अगर अधिक होगा तो यहां पर देखिए टमाटर की कीमत 25% अधिक हो गया, 25% अधिक हो गया। सुधा क्या करती है? सुधा सिर्फ 15% ही खर्च करना अधिक चाहती है, 25% नहीं, 50% चाहती है। जिससे क्या होगा, मात्रा कम करना होगा सुधा को, वही पूछा गया है। देखिए, तो सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी का प्रतिशत कितना होगा, यही जो है पता करना है। देखिए, कीमत क्या हो रहा है, दिख रहा है आप सबको यहाँ। कीमत हो रहा है 100% था अपने आप में, अब कितना हो गया, 125 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ, कोई दिक्कत समस्या? अपने आप में 100 था, 25% अधिक हुआ कीमत, मतलब कि वो 125 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या होता है उसके बाद, देखिए खर्च। सुधा जो है खर्च करती है कितना, 100 से लेकर के, पहले 100 करती थी, अब करना चाहती है कितना, 115 ही करना चाहती है। वो 115 करना चाहती है। तो अपनी मात्रा को कितना कम करेगी, यहां पर कितना कम दिख रहा है, यहां पर कम दिख रहा है 10 कम करेगी। 10 कहां से कम करेगी, 125 से कम करेगी। तो 100 पर बता दीजिए, प्रतिशत निकालना है ना। हाँ, प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। देखिए कर दीजिए, 25 25 125, 25 चौका 100, 5 से 5 गुना 10, 4 गुना 8%। 8% की कमी कितना, तो मात्रा में कमी प्रतिशत कितना आ गया, तो बताइए 8% निकल कर आ जाए। कहां दिया हुआ है, 8% यहां दिया हुआ है। कोई समस्या? कीमत बढ़ गया 100 से 125। अब यहां पर खर्च सुधा करती है कितना, 115 ही करना चाहती है। कितना कम, 10 कम। कहां से, 125 से। 100 पर निकाल दीजिए, 8% की मात्रा में कमी यहां पर की है। कौन, सुधा। बढ़े आगे, चलिए। दिख रहा कहीं कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है। चलिए, आमों के मूल्य में 20% की कमी के बाद, देखिए 20% कमी के बाद एक व्यक्ति 15 रुपए में 12 आम का अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। सही बात है। अगर आम का किसी भी चीज का अगर मूल्य कम हुआ है तो जो आदमी खरीदने जा रहा है तो थोड़ा सा अधिक खरीदेगा। कम हुआ है तो पहले के मुकाबले अगर कम हुआ है तो अधिक खरीदेगा। यहां भी वही हुआ है। 15 रुपए में 12 आम अधिक खरीदने में सक्षम हो जाता है। कब, जब आमों का मूल्य में 20% कमी होता है तब। देखिए, कीमत आम का कितना, 20% कमी। 20% का मतलब समझ में आता है आपको। अगर फ्रैक्शन में चेंज किया जाए तो 1/5, ये मूल वैल्यू होता है, नीचे वाला मूल होता है। अब कमी बोल रहा है ना, कमी बोल रहा है, ठीक है। एक 5 में 1 का कमी माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, दिख रहा है आप सबको को, हो जाएगा 4। हो जाएगा कितना, 4। पहले कितना था, 5 था, अब कितना हो गया, 4 हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? पहले 5 था, अब हो गया 4 हो गया। अगर रेशियो में ले लेते हैं तो 4 हो गया। अब यहां पर क्या हो रहा है, खपत हो रहा है। देखिए खपत हो रहा है ना। खपत में कम करेगा अधिक करेगा, अधिक करेगा खपत। तो जबकि खपत यहां दिया हुआ नहीं है, खपत यहां अपोजिट हो जाता है। जो कीमत है ना उसी का अपोजिट कर देंगे, खपत हो जाता है। अगर रेशियो में देखा जाए तो कितना हो जाएगा, 4 से कितना हो जाता है, 5 बढ़ाया है ना। देखिए तो खपत बढ़ाया है ना। रेशियो में तो 1 बढ़ाया हुआ है, बट अगर आम में देखा जाए तो 12 आम अधिक, 12 आम अधिक। 1 का वैल्यू 12 आम, कोई दिक्कत यहाँ? तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 चौका
16 आम हो जाएगा, सॉरी 12 चौका 48 आम हो जाएगा, 48 आम हो गया। अब यहाँ 5 का निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 12 पचे 60 आम हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पर? पहले 48 आम खरीदता था, अब खरीद रहा है 60 आम खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ 20% कीमत में कमी हुआ है। आई बात समझ में? अब क्या हो रहा है, कमी से पहले आमों का मूल्य कितना था? कमी से पहले कितना, मतलब ये पहले वाला है, ये पूर्व वाला है, और ये वर्तमान वाला है, बाद वाला है। पूछा ये वाला। यहाँ पर बताना है, यहाँ पर पैसे प्रति आम, एक आम का कितना पैसा होगा ये पूछ रहा है आपसे। देखिए ऑप्शन से, एक आम का कितना पैसा होगा ये पूछा जा रहा है। यहाँ पैसा कितना लग रहा है, 15 रुपया लग रहा है। ठीक है, 48 आम अगर डिवाइड मार देंगे 48 आम से तो एक आम का पता चल जाएगा। अरे टोटल पैसा 15 रुपया, ठीक है, और टोटल आम कितना पहले था, 48 आम था, डिवाइड मार देंगे तो एक आम का निकल के आ जाएगा, कितना रुपया लगेगा। बट यहाँ पर ये रुपया में है, निकालना है पैसा में। इसको भी पैसा करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। काट दीजिए, 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 से काटेंगे 16 बार में, 4 से काटेंगे 4 से 16, यहाँ 4 से काटेंगे 25 हो जाएगा। 25 पचे 125 बटे 4, 125 का हाफ करेंगे कितना हो जाएगा, 62.5 हो जाएगा। उसका हाफ करेंगे क्योंकि 4 बार लिखा हुआ है, 31.25 हो जाएगा। 31.25 क्या हो जाएगा, पैसा पर आम हो जाएगा। एक आम का 31.25 पैसा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो फर्स्ट में ये उतार लीजिएगा और सेकंड में इसको लिख लीजिएगा आप सभी। कहाँ दिया हुआ है 31.25 पैसा पर आम, एक आम का वैल्यू दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़े, समझ में आया आप सबको, क्लियर है? कहीं कोई डाउट? चलिए देखिएगा, एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु के लागत पर 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया था। देख रहे हैं ना, 2 बार किया गया है ना, 2 बार किया गया है। तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है? यहां पर फोकस कीजिएगा। यहां पर क्या हुआ है, सेम दिया हुआ है, सेम वैल्यू दिया हुआ है ना। तो सेम वैल्यू क्या होता है, सेम वैल्यू एक बार बढ़ता है एक बार घटता है। सेम वैल्यू एक बार बढ़ता है एक बार घटता है। ओके, तो एक फार्मूला लगाइएगा, a² / 100 लगा दीजिएगा, ठीक है। और जो भी नंबर आएगा, a का मतलब कौन सा, 10% की वृद्धि 10% कमी, तो 10 × 10/100। 20% की वृद्धि 20% की कमी 20 × 20/100। 30% की वृद्धि 30% की कमी 30 × 30/100। जो भी आएगा यहाँ पर जो भी आएगा, कोई जो भी नंबर आएगा वो क्या होगा, वो कमी प्रतिशत को बताएगा, कमी को बताएगा हमेशा। जो भी आएगा कमी को बताएगा, मतलब कि नेगेटिव आएगा कोई। अब ये निकला कहां से, पहले इसको निकाल लेते हैं, देख लेते हैं। यहां पर इस फॉर्मूला बैठा देते हैं, a² 10 की बात कर रहा है, 10 अधिक हुआ है 10 कम हुआ है, ठीक है। 10 × 10/100 कर देते हैं। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, कितना आ गया, 1 आ गया। 1 आ गया ना, 1%। तो 1% की कमी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1% की कमी लिखेंगे। कहाँ दिया हुआ है 1% की कमी, यहाँ दिया हुआ है। अब ये आया कहाँ से, तो ये आया यहाँ से, इसका जन्म यहाँ से हुआ है। a + b + a × b / 100। यहाँ पर इसको नहीं लिया गया, सिर्फ इसको लिए हम लोग। कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 10 है -10 है, +10 × -10/100, यही है। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ पर 0 आ रहा था, इसलिए इसको साइड कर दिया गया, नहीं लिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर 1 × -1 सॉल्व करेंगे तो -1 आ गया ना। -1% का मतलब समझ रहा ना, अगर माइनस में है तो कमी, अब प्लस में है तो या वृद्धि को बताता है। तो यही से निकल कर आया हुआ है। आई बात समझ में? ये परसेंट का था, ये परसेंट लगा हुआ था फार्मूला में। इससे पीछे वाला क्लास अगर नहीं किए हैं, यूज किए हैं ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, तो क्या हो जाएगा, 1% की कमी हो जाएगा, ऑप्शन 4। चलते हैं आगे, देखिएगा। पेनों के मूल्य में 30% की वृद्धि के कारण, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है। अगर 30% वृद्धि हुआ है, जाहिर सी बात है कोई कम खरीदेगा,
तो 7.80 रुपए में 6 पेन कम खरीदता है, 6 पेन कम खरीदता है। तो पेनों का वर्तमान मूल्य प्रति दर्जन में बताना है। अगर परसेंट पूछता तो इंटू 100 करते, दर्जन कहा है तो इंटू 12 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पीछे क्या था, पैसा था ना, रुपया में दिया हुआ था, इंटू 100 किए थे ना, सेम टू सेम। पूछता क्या है क्वेश्चन में, उसको ध्यान रखना है। कीमत, क्वेश्चन दिख रहा है आप सबों को, दिख रहा है। कीमत क्या था, 30% का वैल्यू क्या होता है, 30% का अगर फ्रैक्शन में लिखे तो कितना हो जाएगा, 3/10। ये मूल वैल्यू है, ठीक है। कम ही हो रहा, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, मतलब प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। दिख रहा आप सबों को। पहले कितना था, 10, अब कितना हो गया, 13। अब जो खपत होगा, कंजप्शन होगा, खपत यूज किया जाएगा, कम किया जाएगा ना, कितना हो जाएगा, पलट दीजिए, 13 से अब 10 हो गया। यहाँ पर कितना कम किया गया, यहाँ पर 3 कम किया गया, बट पेन में कितना कम किया गया, 6 पेन कम खरीदता है, 6 पेन। एक का वैल्यू निकाल दीजिए 2, एक का वैल्यू 2, 13 का वैल्यू 26 पेन, कोई दिक्कत। और 10 का वैल्यू 10 दूना 20 पेन, 20 पेन हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। रुपया कितना दिया हुआ है, तो 7.80 दिया हुआ है, ओके ठीक है, निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर कितना पेन पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, देखिए तो वर्तमान मूल्य, वर्तमान का मतलब ये वर्तमान पेन से डिवाइड मारेगा। टोटल पेन कितना वर्तमान का, ये वर्तमान का, बाद का ये है, और पहले का, पूर्व का ये है ना। मूल का भी कहा जाएगा तो यही है, मूल ये है, पहले ये है, पूर्व ये है, वर्तमान ये है, बाद ये है। तो वर्तमान कितना, 20, 20 से डिवाइड मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रति दर्जन बोला है, देखिए तो प्रति दर्जन, दर्जन में कितना होते हैं, 12 होते हैं ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट हटाएंगे नीचे 00 आएगा, आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 से 1 0 काट दीजिए, ये 200 दिख रहा है, 200 का हाफ कर दे, हाँ सर 100 कर दीजिए, इसका हाफ कर दे 78 का 39 हो जाएगा, 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, 12 9 108, 8 हो गया, 10 कैरी, 12 3 36 और 10 46 हो जाएगा, हो गया ये 468 बटा कितना 100 दिया हुआ है, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा दीजिए, 4.68 रुपीज आ जाएगा। देखिए तो दिया हुआ है 4.68 रुपीज दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। तो फर्स्ट में इसको उतारिएगा और सेकंड में इसको उतार लीजिएगा, ठीक है, और साइड में इसको लिख लीजिएगा। चलिए साइड में इसको लिख लीजिएगा। आई बात समझ में, चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत समस्या नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्वेश्चन रिपीट करेंगे, याद रखिएगा, आपके नजरों से ये सब क्वेश्चन कितना बार गुजर रहा है ये मायने रखता है। एक बार गुजार के छोड़ दीजिएगा तो भुला जाइएगा। 2 से इसलिए कह रहे बार बार प्रैक्टिस कीजिए चीजों को। इस टाइप का क्वेश्चन बार बार आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन है, आप उसको रिवीजन कीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन को बार बार अपनी नजरों से गुजारिए, तब आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा संतरे की कीमत में 20% कम हो जाने से, संतरा की कीमत 20% कम हुआ है, जाहिर सी बात कोई अधिक खरीदेगा, दिया हुआ है एक आदमी 120 रुपए में 20 संतरा ज्यादा खरीद सकता है। तो प्रति संतरे की मूल कीमत पता करना है, पहले वाला, ठीक है। कीमत 20% कम ना, 20% की वैल्यू 1/5 कम करेंगे, 5 से 1 तो कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। 20% का वैल्यू 1/5, ये मूल वैल्यू था, 1 की कमी हो रहा है, कितना हो गया, 4 हो गया। 5 से अधिक हो रहा, कम हो रहा, ठीक है, 5 से कितना हो गया, ये 4 हो गया। खपत क्या हो जाएगा, तो खपत जस्ट अपोजिट हो जाएगा, खपत अधिक हो जाएगा, मतलब 4 से 5 अधिक हो रहा है ना, खपत 1 का हो रहा है। 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20 संतरा, संतरे के रूप में देखा जाए तो 20 संतरा, पहले संतरा कितना था, यहां से निकल कर आ जाएगा 4 से 20 चौका 80 संतरा पहले था। अब वर्तमान में कितना संतरा हो गया, 20 25 100 संतरा हो गया। पहले कितना खरीद पाता था, 80, अब कितना 100 खरीद पा रहा है, क्यों, क्योंकि 20% कम हो गया है कीमत। अब बताइए यहाँ पर कितना रुपए दिया हुआ, 120 रुपए दिया हुआ है, 120 रुपए यहाँ पर लिख देते हैं। प्रति संतरा निकालना है ना, पहले प्रति संतरा मूल कीमत पूछ रहा है, प्रति संतरे की मूल कीमत, मूल का मतलब पहले वाला 80 से डिवाइड मार दे, और तो कुछ नहीं बोला गया है। अगर दर्जन बोलता तो 12 से मल्टीप्लाई करते, अगर प्रतिशत कहता तो 100 से मल्टीप्लाई करते, कुछ नहीं बोला है, ठीक है, डायरेक्ट कर देते हम लोग, 1 0 से 1 0 और सॉल्व करेंगे कितना 1.50 रुपया आ गया, कितना आ गया देखिए, दिया हुआ है रुपीज में कितना 1.50 रुपीज प्रति संतरे का
कीमत निकल के आ गया, पहले वाला मूल वाला। चलिए आगे बढ़े, देखिएगा एक वस्तु दिख रहा क्वेश्चन आप सबों को प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं, समस्या नहीं। चलिए एक वस्तु पर बिक्री पर 10% घटा दिया जाता है, ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी खपत 10% बढ़ जाती है, राजस्व पर प्रभाव ज्ञात कीजिए। देखिए तो एक घट गया, एक बढ़ गया, फिर से आ गया, एक बढ़ता है घटता है, एक बढ़ता है दूसरा भी बढ़ता है, पहला घटता दूसरा भी घटता है, एक बढ़ता दूसरा घटता है, फॉर्मूला वही a प्लस बी प्लस ए इंटू बी डिवाइड बाई 100। बट ये एक ही नंबर यूज किया है ना, एक ही नंबर यूज किया है, तो जिससे अभी पहले भी करवाए थे ना वो वाला काम कर दीजिएगा। कौन सा? ए स्क्वायर बाई 100 कर दीजिएगा, ए स्क्वायर बटा 100 कर दीजिएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 10 गुना 10 बटे 100 कर दीजिएगा, आ जाएगा कितना, 1% की कमी हो जाएगा। डायरेक्ट कर दें 1% की कमी, देखते के साथ ही सब बन जाना चाहिए आप सबों को। अब तो दिक्कत ना होना चाहिए। आगे, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है, ठीक है। एक विद्यार्थी है, उसको पास होने के लिए 40% अंक चाहिए, उसे एक परीक्षा में 40 अंक तो प्राप्त हुआ और साथ ही साथ 40 अंकों से अनुत्तीर्ण फेल भी हो गया वो, तो क्या 40 जो अनुत्तीर्ण हुआ है वो भी दे देंगे तो पास हो जाएगा वो? बिल्कुल हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं 40 और 40 80 का वैल्यू 40% कह सकते हैं, 40% का वैल्यू 80 कह सकते हैं, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है। 80 का वैल्यू हम लोग 40% कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं सर। क्या 40% को वैल्यू भी हम लोग 80 कह सकते हैं, आगे पीछे कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्या पूछा है, परीक्षा के प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक, अधिकतम तो 100% होगा, अधिकतम अंक तो 100% होगा, निकाल दीजिए। 40 गुना का 80 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 गुना 100 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा अधिकतम अंक। कहाँ दिया हुआ है, यही दिया हुआ है 200 अधिकतम अंक। कोई दिक्कत समस्या? चलिए आगे बढ़े। तो कुछ क्वेश्चन तुरंत बनने वाले होंगे, कुछ में दिमाग लगाना होगा। देखिए हर एक टाइप का क्वेश्चन आप सबों को मैं करवा दे रहा हूं ताकि दिक्कत ना हो। रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एलपी हो, चाहे टेक्नीशियन हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे जेई हो, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे ग्रुप डी हो, हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। देखिए 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा ने एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया, ठीक है। लड़कियां कितना, 50 है, लड़का कितना, 70 है। यदि 40% लड़कियों और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था? भाग लिया वही उपस्थित था। देखिए 50 लड़कियां हैं, ओके, 50 लड़कियां हैं, 50 लड़कियां हैं, 50 लड़कियों का 40% उपस्थित था। देखिए तो हाँ 40% उपस्थित था, लड़कियों का हो गया ये डाटा। अब इसमें ऐड कर देंगे लड़कों का भी। लड़का कितना है, 70 है, 70 का उपस्थित कितना हुआ है, 50% उपस्थित हुआ है, ठीक है, उपस्थित हुआ है। टोटल कितना था, टोटल लड़का और लड़की मिलाकर 50 था और प्लस 70 था, यही था। क्या निकालना है, कितना प्रतिशत निकाल, प्रतिशत के लिए 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करते हैं, कोई दिक्कत यहां तक। ये जो निकाल रहे हैं हम लोग, ये उपस्थित का डाटा है, उपस्थित हुए, उपस्थित हुए का प्रतिशत है, ये निकाल रहे हैं, उपस्थित हुए का प्रतिशत निकाल रहे हैं। देखिए तो कितना हो जाएगा, 50 का 40% कितना हो जाएगा, 50 का 10% 5 होता है, 50 का 10%, 50 का 10% कितना, 5 हो गया, 20% 10 हो जाएगा, 15 उसके बाद 30% 15 हो जाएगा, 40% कितना, 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 20 कर दिए, मुंह से कीजिए सब। 70 का हाफ करेंगे 50% तो 35 हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना, ये ऐड करेंगे तो 120, 7 5 12 इंटू 100, 20 छक 120, 20 25 100, इसको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए तो 55 हो जाएगा, 55 बटे 6 इंटू 5 कर देंगे, 5 25 25 का 5 कह रहे 2, 5 5 25 2 2 27 हो जाएगा बटे 6। देखिए तो सॉल्व कीजिए तो लगभग में पूछा है ना, 6 से, 6 चौका 24, ठीक है, 3 बचेगा, 6 पचे 30, 6 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 6 8 48 हो जाएगा, ये परसेंट आ गया। अब देखिए तो इसको अगर लगभग में लिखा जाए तो 46% लिख सकते हैं, तो हाँ सर लिख सकते हैं 46% लगभग में।
0.5 से अधिक होता है ना तो 46 में काउंटिंग किया जाता है। लगभग में 46% कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत? आप सभी यहाँ से उतार लीजिएगा, ठीक है, लाइन से उतारना है, यहीं से उतारना स्टार्ट कीजिएगा। उपस्थित हुए का प्रतिशत दिया हुआ है ये, ठीक। चलिए आगे बढ़े। एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, ठीक है। यदि 20% लड़कों और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है, ठीक है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है? लड़का का 20% को छात्रवृत्ति मिलता है तो 80% को नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है। अपने आप में लड़का 100%, अगर 20% को छात्रवृत्ति मिलता है तो 80% को नहीं मिलेगा। 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिलता है तो 75% को नहीं मिलेगा। देखिए लड़का दिया हुआ है, पहला क्या लिया, लड़की लड़का है, लड़का लिया हुआ है, लड़का का रेशियो कुछ दिया हुआ है और लड़की का रेशियो दिया हुआ है, कोई दिक्कत? चलिए देख लेते हैं। 3:2 है, क्या इसको 300 ले लें हम लोग? क्यों ले लेते हैं इसको 200 ले लें? क्योंकि यहाँ जो परसेंट दिया है उसको निकालना बहुत आसान पड़ जाएगा। यहाँ से अगर 3 और 2 लेंगे निकल तो जाएगा, बस पॉइंट में आएगा थोड़ा तकलीफ होगा आपको, तो तकलीफ क्यों देना, 0 ले लीजिए, जल्दी से हो जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, इस 300 का ध्यान दीजिएगा, छात्रवृत्ति नहीं मिलती उसका डायरेक्ट निकाल रहे हैं। अगर 20% लड़कों को छात्रवृत्ति मिलता है तो 80% को नहीं मिलेगा, अपने आप 100%। डायरेक्ट यहाँ 80% निकाल दें, हाँ सर निकाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस अब लड़कियों में देख लेते हैं, लड़की की संख्या कितना है 200, इसका कितना परसेंट, 25% मिलता है तो 75% को नहीं मिलता है। हो गया यहाँ तक, नहीं मिलता है डाटा निकाल रहे हैं हम लोग। बट्टे में कितना, संख्या कितना है, पहले 5 था, अब कितना हो गया 500 हो गया है। प्रतिशत निकालना है सर, देखिए तो, हाँ प्रतिशत निकालना, 100 से गुना कर देंगे। ये क्या है, छात्रवृत्ति नहीं का प्रतिशत है, ये छात्रवृत्ति नहीं का प्रतिशत निकल रहा है ये। देखिए तो 300 का 80% कितना हो जाएगा, 300 का 10% तो 30 होता है, 20% 60 हो जाएगा, 30% 90 हो जाएगा। भाई 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80% 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 240, ठीक है। प्लस 200 का 75% कितना होता है तो 150 हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बटे कितना 500, काट दें यहीं पर, 20 काट दीजिए सर, सिर्फ 5 लिख दें नीचे, 5 लिख दीजिए। देखिए सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 390, हाँ 390 बटे 5 कर दें, कितना हो जाएगा 78%। 5 से तो 35 और 5 बटे 40, 78% आ गया। देखिए तो छात्रवृत्ति नहीं का प्रतिशत कितना 78%, कहाँ दिया हुआ है 78% यहाँ दिया। कोई दिक्कत, बढ़े आगे, कोई समस्या? एक परीक्षा में 40% छात्र गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं रहे, 30% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे और 10% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे। दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले छात्र कितने प्रतिशत है बताना है। अब यहाँ पर वेन डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, वेन डायग्राम का यूज करेंगे, जल्दी से बनेगा। देखिएगा कैसे, ये दिया हुआ किसका, ये गणित का डाटा दिया हुआ है, ये किसका दिया हुआ, अंग्रेजी का दिया हुआ है, ठीक है, अंग लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया, यहाँ पर 40% है, 40% गणित में, ये फेल का डाटा दिया हुआ है ना, हाँ ये 40% जो दिया हुआ है ये अनुत्तीर्ण मतलब के फेल का डाटा दोनों दिया हुआ, ध्यान रखेंगे। 40% मतलब कि गणित में पूरा दिख रहा है आपको सब, ये पूरा दिख रहा गोला ना, ये 40% डाटा गणित का है। अब यहाँ पर अंग्रेजी का डाटा कितना दिया हुआ, देखिए टोटल कितना दिया हुआ, 30% अनुत्तीर्ण होता है, फेल होता है। दोनों मिलकर कितना फेल होते हैं यहाँ दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है। ध्यान से समझिएगा बाबू, 10% यहाँ पर दिया हुआ है, 10% दिया हुआ है, यहां समझिएगा ध्यान से। अब ध्यान दीजिएगा, ये पूरा का दिया हुआ 40 दिया हुआ है, अगर इसका निकालना सिर्फ इसका निकालने हम लोग, इसका यहां से यहां तक का, तो क्या करेंगे हम लोग, 40 में से इस 10 को हटा देंगे, कितना हो जाएगा 30% केवल जो है गणित का या फेल का डाटा आ गया। केवल गणित का फेल का डाटा कितना 30%, कोई दिक्कत? चलिए अब इसको देख लेते हैं। केवल अंग्रेजी का पूछा जाएगा तो देखिए तो केवल अंग्रेजी का डाटा कितना हो जाएगा, तो केवल अंग्रेजी का डाटा 30 में से 10 को हटा देंगे तो 20% हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए तो केवल
केवल गणित के लिए 30%, केवल अंग्रेजी के लिए 20%, और दोनों मिलाकर कितना अनुत्तीर्ण, तो 10%। सभी अनुत्तीर्ण को जोड़ देते हैं, फेल का डाटा निकल कर आ जाएगा। टोटल फेल कितना हो जाएगा, देखिए 30% प्लस 10% और प्लस 20%, कितना हो जाएगा बताइए तो, 30 में 50 10 60 हो गया, 60% यहाँ फेल का डाटा है। तो पास कितना हो जाएगा दोनों मिलाकर बताइए तो कितना हो जाएगा, देखिए तो 60 घटा देते हैं, आ गया 40% डाटा आ गया, 40% पास होता है। और उत्तीर्ण कितना 40%, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। आई बात समझ में, ये दिया हुआ है, फेल का डाटा दिया हुआ था, फेल का डाटा टोटल कितना 60%, घटा देंगे 100% में से तो 60% घट जाएगा तो 40% आ जाएगा, लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े, देख लीजिए कोई समस्या हुआ आप सबों को। वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन देखिए, श्याम का अंक जो है दिव्या के अंक से 25% अधिक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास जो पैसा है आपके दोस्त के पैसे से 25% अधिक है, तो आपके दोस्त के पास 100%, आपके पास 125%, इसका मतलब यही तो हुआ। देख लीजिए, श्याम है, एक शॉर्ट ही बताएंगे आप सभी ध्यान रखिएगा, श्याम है और यहाँ पर दिव्या है। ओके, देखिए श्याम के अंक दिव्या के अंकों से, दिव्या का अंक 100 और इसका अंक 125% अधिक का मतलब ये हुआ। बोला जा रहा दिव्या के अंक इससे मतलब कि श्याम से कितना कम है, कितना परसेंट कम है, कितना दिख रहा है कम, 25 तक कम दिख रहा है, 25 तो कम दिख रहा है, बट कहां से, तो श्याम से पूछा जा रहा है। श्याम 125 है और प्रतिशत निकालना है ना, प्रतिशत निकालना है, इंटू 100 कर दीजिए, 25 25 125 है, 5 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, 20% कम है। कितना कम है 20%। दिव्या, श्याम जो है दिव्या से 25% अधिक है, तो दिव्या श्याम से कितना परसेंट कम है, दिख रहा है ना आप सबों को, नंबर पर दिख रहा है कि 25 है, बट यहाँ परसेंट में देखा जाए 20% कम है। ध्यान से, कहाँ है, यहाँ है। एक शॉर्ट बता दे आप सबों को, शॉर्ट देख लीजिए, दिख रहा है यहाँ शॉर्ट, दिख रहा है 25% अधिक है ना दिया हुआ, हो गया काम। 25% का वैल्यू क्या होता है, फ्रैक्शन बताइए तो 1/4 होता है। अधिक बोल रहा है ना, तो नीचे वाले में 1 को ऐड कर देना है, नीचे वाले में 1 को ऐड कर कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब इस 1/5 का परसेंट कितना हो जाता है 20%। 20% एक अधिक हुआ है तो जाहिर सी बात है जो सेकंड ला पूछा जाएगा वो कम का पूछा जाएगा, 20% की कमी बोल दीजिए आप सभी, 20% की कमी। दिख रहा है आप सबों को, दिख रहा है 20% कमी, हो गया आपका। ये शॉर्ट है, ये आपका बेसिक है, ये बेसिक है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसको भी ध्यान में रखिएगा, बनाइएगा इस तरीके से। चलिए आगे देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। P को 500 रुपए के अधिकतम अंक में से 360 अंक मिलते हैं, ठीक है, P को 500 के अधिकतम अंक में से 360 मिलते हैं। P के अंक Q के अंकों से 10% कम है, Q को R से 25% अधिक अंक मिलते हैं और R को S से 20% कम अंक मिलते हैं, यही है। इसके अंकों का प्रतिशत लास्ट वाला पूछा जा रहा है, सब निकालना होगा, P निकालना होगा, Q निकालना होगा, R निकालना होगा, S निकालना होगा। देखिए तो P 500 में से 360 अंक मिलता है, देखिए तो P को 360 अंक मिलता है, कितना से 500 में से मिलता है, परसेंट के लिए निकाल दे, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर दे, ये 2 0 कट गया, 5 से काट दीजिए, 5 से कितना बार हो जाएगा, 5 से 35 बच गया, 1 5 गुना 10, 72% आ गया, कोई दिक्कत। आगे अब देखिए Q के बारे में क्या बोला जा रहा है, Q को, उसके बाद देखिए P के अंक, यहां देखिएगा P के अंक Q के अंकों से 10% कम है। अब ये अंक ये मानना चलना है ना, ये मान के चला 72 मान के चलना है। P के अंक Q के अंक से 10% कम है, Q अपने आप में 100%, ये 10% कम है मतलब कि 90% का वैल्यू है। आई बात समझ में, तो 72 जो है ये 90% का वैल्यू है, 90% का वैल्यू है। ओके, आपसे पूछा है यहाँ 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से भी कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 8 72 हो जाएगा, 8 10 80% निकल कर आ गया Q का भी। अब देखिए Q और R रिलेशन में क्या दिया हुआ है, Q को R से 25% अधिक मिलता है, Q को जो मिला है R से 25% अधिक, मतलब कि 125 का वैल्यू है ये, कोई दिक्कत। ये 80 जो है
125 का वैल्यू है, 100 का वैल्यू निकाल दीजिए। 125 बच्चे 125, 25 बच्चे 125, 25 का 100, 5 से क्या कर दी 16 बार में, 16 छः कितना आ गया 64% निकल कर आ गया। कोई दिक्कत? अब इसके बारे में बोला जा रहा है, अब निकल के आ जाएगा। और आर को ए से 20% कम, आर का डाटा है ना, आर को ए से 20% कम मतलब 80% का वैल्यू ये 64, 80% का वैल्यू, 80% का वैल्यू निकालना है, 100% का निकाल दीजिए। 20 चौका 80, 20 पच्चीस 100, 4 से 16 बार में आ गया 16 पच्चे 80% निकल कर आ गया। यही निकालना था, एस का निकालना था, एस निकल के आ गया। आई बात समझ में? देख सकते हैं आप सभी। पी निकला, पी सहायता के लिए दिया हुआ था 500, नहीं रहता तो मुश्किल हो जाता। निकल पी निकला, पी के सहायता से क्यू निकला, क्यू की सहायता से आर निकला, आर की सहायता से एस निकला। तो ऐसे आपसे पूछा था। चलिए आगे बढ़े। शशि को परीक्षा पास करने के लिए, ध्यान से क्वेश्चन दिख रहा है प्रॉपर, कहीं कोई समस्या नहीं। शशि को परीक्षा पास करने के लिए 35% अंक चाहिए, वह 125 अंक हासिल करता है और 40 अंकों से फेल हो जाता है। उसी के जैसा 40% अंक जिस तरह से था ना पीछे, 40% अंक पास होने के लिए चाहिए था, 40 नंबर प्राप्त करता है, 40 नंबर से फेल हो जाता है। तो हम लोग 80 किए थे ना, 80 बराबर 40% किए थे, 40% बराबर 80 किए थे, सिंपल करना है। इसको पास होने के लिए 35% चाहिए, ठीक है, 35% चाहिए। और नंबर भी कितना लाता है, 125 लाता है और 50 से फेल हो जाता है, 50 और दे देते हैं उसको, पास हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 175 का वैल्यू कह सकते हैं, 35% का वैल्यू 175 कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 100% निकालना है क्या, देखिए तो, हाँ सर वही निकालना है, निकाल दीजिए। 175/35 इंटू 100 कर दीजिए, परसेंट हटा दीजिए, 5 से कर दीजिए, 5 से 5 7 35, 5 से 5 दिए 15, बच गया 2, 5 5 25, 7 5 35, कितना आ जाएगा 500 निकल कर आ गया। अधिकतम अंक कितना है 500, कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया। आगे बढ़े हम लोग डायरेक्ट। चलिए, एक परीक्षा में ध्यान समझना है, क्वेश्चन अच्छा सब क्वेश्चन है। 51% छात्र अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं, एक और है उस तरह का, और 45% गणित में अनुत्तीर्ण रहते हैं। यदि 21% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहते हैं और केवल 169 छात्र डाटा दिया हुआ है परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, उत्तीर्ण का डाटा हुआ है, ऊपर दिया अनुत्तीर्ण का डाटा फेल का, ये पास का डाटा दिया हुआ है नंबर में। तो परीक्षा में उपस्थित छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है, मतलब 100% का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। कर लेते हैं फिर से वेन डायग्राम, ध्यान समझिएगा। ये दिया इंग्लिश के लिए दिया हुआ है, ठीक है, और ये दिया हुआ है मैथ के लिए, गणित के लिए दिया हुआ है। 51% दिया हुआ है, हाँ सर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर कितना दिया हुआ है गणित के लिए, 45% दिया हुआ है, दिख रहा है आप सबों को 45%। चलिए 45%। मिडिल में कितना दिया हुआ, 21% दिया हुआ है। ये फेल का डाटा है मुन्ना, ये फेल का डाटा है। अब जब यहाँ पर अब सिर्फ अगर बोला जाएगा, अगर सिर्फ बोला जाए किसका, सिर्फ बोला जाए इंग्लिश के लिए, सिर्फ बोला जाए इंग्लिश के लिए ये वाला, तो बता दीजिए कितना हो जाएगा। आप सभी पीछे करवाए थे, कितना हो जाए, 51 में से 21 गया तो 30% हो जाएगा। और सिर्फ इसका निकाला जाए, मैथ के लिए निकाला जाए, गणित के लिए निकाला जाए, जिस तरह से इंग्लिश का निकाले हैं, इसका डाटा कितना हो जाएगा, इसका डाटा कितना हो जाएगा 24। हाँ सर 24। तो टोटल फेल कितना हो जाएगा, टोटल फेल बताइए तो 30% प्लस 21% और प्लस 24% ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा 75% हो जा रहा है क्या, हाँ बिल्कुल हो जा रहा है 75%। 75% फेल का डाटा है, तो पास का डाटा कितना हो जाएगा, उत्तीर्ण का डाटा 25% हो जाएगा। 100% में से घटा देंगे हम लोग किसको, 75% को, आ जाएगा 25%। हाँ सर आ जाएगा। दिया हुआ है ऐसा नहीं, पीछे वाला क्वेश्चन में यहीं तक ले था, दिया हुआ था, यही पूछ रहा था, बट यहाँ कुछ और पूछ रहा है। 169 छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं, मतलब 25 का वैल्यू दिया हुआ है, 25% का वैल्यू दिया हुआ है 169, तो क्या निकालना 100% का वैल्यू, 100% का वैल्यू निकालना है। तो 169/25 कर दीजिए इंटू 100 कर दीजिए, 25 चौका 100, 4 से 4 9 36 का 6 कैरी 3, 16 चौका 64, 64 और 3 67 हो जाएगा। 676 कहाँ दिया हुआ है, देखिए आप सभी 676 यहाँ दिया हुआ है। कोई समस्या हुआ बताइए आप सभी। तो फर्स्ट में इसको उतार लीजिएगा,
और सेकंड में इसको उतार लीजिएगा। बढ़े आगे हम लोग, देखिएगा अगला क्वेश्चन वेन डायग्राम का क्वेश्चन था ना। चलिए, एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, जबकि दूसरा अभ्यर्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 25 अंक अधिक लाता है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? देखिएगा, एक अभ्यर्थी है जो 20% अंक तो लाया है 20% अंक। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 20% अंक लाया और 35 अंक से फेल हो जाता है। 35 अगर दे देंगे तो पास हो जाएगा, ये बिल्कुल हो जाएगा। 35 इसको अगर दे देंगे नंबर, ये पास का डाटा हो गया, आंसर हो गया। एक अभ्यर्थी का पास का डाटा हो गया। एक अन्य अभ्यर्थी क्या है, ये 50% लाता है और पास होने से 25 नंबर अधिक लाता है। तो 25 हटा देंगे तो पास का डाटा हो जाएगा। ये भी 25 हटा देंगे तो ये भी पास का डाटा हो गया, ये भी पास का डाटा हो गया और ये भी पास का डाटा हो गया। दोनों पास का डाटा हो गया, बराबर कर देते हैं, दोनों पास का डाटा हो गया। अब 20% इधर लेकर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 30% हो जाएगा। 50% घट जाएगा तो बराबर, और ये -25 इधर जाएगा तो 60 हो जाएगा। देखिए तो इसमें ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा। तो क्या पूछा है आपसे, परीक्षा का पूर्णांक 100% होगा। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 गुना का 60 हो जाएगा। 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 200 हो जाएगा। जाहिर सी बात है, 200 कहाँ दिया हुआ है, 200 यहाँ दिया हुआ है। देखें ना आप सभी कैसे बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिपीट करता है, चीजों को देख लीजिएगा। आगे, कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, ठीक है। 96% छात्र पास हुए हैं और 50 असफल रहे हैं। तो 96% कक्षा में तो 100% होगा, इसमें 96% क्या हुआ है तो पास हुआ है, तो 4% बचेगा जो असफल हुआ है। तो 4% का डाटा दिया हो 50 कह सकते हैं, देख लीजिए। 100% होगा इसमें छात्र, इसमें 96% क्या हुआ है, 96% क्या हुआ देखिए तो फेल हुआ, पास हुआ है। तो फेल कितना होगा, 4% डाटा फेल हुआ है। फेल का डाटा दिया हुआ है 50 नंबर में हुआ है, तो कह सकते हैं 50 जो नंबर में हुआ है, 4 का वैल्यू है, 4% का वैल्यू है। आपसे पूछा है कितने छात्र उपस्थित हुए थे, 100% का वैल्यू निकाल दीजिए 4 से काट दीजिए, कितना बार में 4 से काटिएगा तो 25 चौका 100, 25 125, 1 0 लग जाएगा। 1250 बच्चे उपस्थित थे। 100% का वैल्यू कितना, 1250। कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ। चलिए आगे बढ़े, फर्स्ट में इसको उतारना है और सेकंड में इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए 135 छात्रों की एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के दोगुनी है, दिख रहा है ना, दोगुनी कहा जा रहा है, ठीक है, दोगुनी कर दे रहे हैं। लड़कों की संख्या, लड़का है लड़की है, ठीक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के दोगुनी, लड़की अगर 1 है तो लड़का 2 है। 2 और 1 कितना, रेशियो में देखा जाए 3। इस 3 का डाटा दिया हुआ है 135, हाँ सर दिया हुआ है। तो काट दीजिए कितना बार में, 3 से, 3 चौका 12, 3 में 15, 1 का वैल्यू 45 आया, 1 का वैल्यू। यहाँ लड़का कितना है, 45 गुना का 90 हो जाएगा, 90 लड़का हो गया। लड़की कितना देखिए तो 90, सिर्फ 45 हो जाएगा। लड़की 45 संख्या में है, लड़का 90 है। आगे, वार्षिक परीक्षा में 1/6 भाग लड़का और 1/3 भाग लड़की अनुत्तीर्ण हो गए, तो उन छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए जो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। पास का डाटा, अब पास देखिए 1/6 लड़का फेल हुआ है, तो पास जो है क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग, लड़का लिख लेते हैं पहले, लड़का उत्तीर्ण कितना हुआ है। अगर देखा जाए बट्टा में है ना, बट्टा में तो 1 हुआ होगा, एक में से अगर टोटल कितना होगा, टोटल 1 होगा, टोटल 1 होगा। 1 में से 1/6 क्या हुआ है तो फेल हुआ है ना, तो 1 में से 1/6 घटा देंगे तो 5/6, ये पास का डाटा आ गया लड़का का। इसलिए लड़की निकाल लेते हैं, लड़की उत्तीर्ण कितना हुआ है बट्टे में देखिए तो इसको देख लीजिए, टोटल तो 1 हुआ था, 1 में से घटा देंगे कितना, 1/3 घटा देंगे, कितना आ गया 2/3। आई बात समझ में। तो 90 का 5/6 उत्तीर्ण हुआ, फिर पास हुआ है,
और इस 45 का 2/3 क्या हुआ है यहाँ पर उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से हम यहाँ चलते हैं, पास का डाटा निकालना है, पास का डाटा दोनों निकाल दिए हैं। तो 90 का कितना, 90 का 5/6, 90 का 5/6 और प्लस 45 का 2/3, 45 का 2/3। ठीक है, टोटल नंबर में कितना था देखिए, तो टोटल नंबर में 90 और 45 कितना हो गया 135। हाँ 135। अब प्रतिशत निकालना है, प्रतिशत हाँ निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, काटिए तो 6 15 6 का 90, 3 से 45, 15 बार काट दीजिए, 15 बार काट दीजिए, 15 5 75 हो जाएगा और प्लस 15 दूनी 30 हो जाएगा, बटे 135 हो जाएगा और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो ऐसा कुछ। अब कहाँ पर यहाँ लिखे, कितना आ गया 105 बटे 135 गुने 100, काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। 5 से काटिए, 5 से 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 से 5 दूनी 10, 5 7 35, 3 से 3 7 21, 3 9 27, आ गया 700/9। सॉल्व कीजिएगा 77.78% निकल कर आ जाएगा। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है। तो फर्स्ट में इसको उतारिएगा, सेकंड में इसको उतारिएगा और थर्ड में इसको उतारिएगा और फोर्थ में इसको उतार लीजिएगा, तब आपका काम हो जाएगा। आई बात समझ में, चले आगे बढ़े, देखिएगा 18 नंबर। विमल ने फ्रेंच में 80 में से 72 अंक प्राप्त किया, अंग्रेजी में 100 में से 91, स्पेनिश में 70 में से 63 और जापानी में 50 में से 44 अंक उसके द्वारा प्राप्त किया गया कुल प्रतिशत निकालना है। संख्या में देखिए नंबर में कितना कितना लाया है, 72 प्लस 91 प्लस 63 प्लस 44, कोई दिक्कत नहीं। टोटल कितना था, तो 80 में से 72 लाया है ना, 80 प्लस और 91 कितना में से लाया है, 100 में से लाया है। ठीक है, 63 कितना में से लाया है, 70 में से लाया है और प्लस 44 कितना 50 में से लाया है, इंटू प्रतिशत निकालना है, 100 कर देते हैं। ऐड कीजिए, 4 3 7 7 8 8 2 10 का 0 कैरी 1, 4 6 10 10 9 19 19 7 26 1 27 270 बटे यहाँ पर देखिए 7 5 12 200 300 हो जाएगा इंटू 100, 2 0 2 0 कट गया, 3 9 27, 90%। कहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ। चले आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 60 विद्यार्थी की एक कक्षा में 60%, ध्यान से 60% लड़के हैं, यदि 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय आती हैं तो साइकिल से विद्यालय न आने वाली लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 60 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 60% क्या है, तो बॉयज हैं, तो बाकी का 40% क्या होगा, 40% लड़कियां गर्ल्स हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर, 40% गर्ल्स हो जाएगी, गर्ल्स। तो 60 का 60% कितना हो जाएगा 36, 60 का 40% कितना हो जाएगा 6 चौका 24 हो जाएगा। तो 24 गर्ल्स हैं और 36 बॉयज हैं। अब बोला जा रहा है 24 गर्ल्स, गर्ल्स का अगर 25% लड़कियां साइकिल से विद्यालय जाती है तो 100% में से 75% नहीं जाती होंगी। अगर 100% देखा जाए 25% लड़कियां साइकिल जाती है तो 75% नहीं जाती होगी। 75 का डाटा निकालना है, 75 बटे 100 कर देते हैं, परसेंट हटा करके 25 या 75, 25 चौका 100, 4 से 6 बार में 6 3 18 लड़कियां ऐसी हैं जो साइकिल का प्रयोग नहीं करती हैं। कहाँ है, यहाँ दिया। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, देख लीजिए आप सभी। फर्स्ट में इसको, सेकंड में इसको उतारिएगा। देखिए एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा। मैंने बताया है एक वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, वही बताए थे। कौन सा, a² बटे 100 वाला, उसी पर लगा देते हैं। 25%, ध्यान से 25% का वैल्यू कितना होता है, 25% का वैल्यू होता है 1/4। कोई दिक्कत, देखिए तो शॉर्ट वाला बता देते हैं, शॉर्ट वाला बता देते हैं, यहाँ पर ध्यान रखिए। तो पहले 4 था, अब 1 कम ही हो रहा है, घट रहा है, बिल्कुल कम हो रहा है। कितना हो गया, 3 हो गया। आई बात समझ में। तो सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, कम करेंगे कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा ये हो जाएगा, कम हो रहा है ना, 1/3 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट प्रतिशत निकालना है ना,
है ना, प्रतिशत निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100/3% निकल के आ जाएगा। तो कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना बढ़ाना होगा, तो 100/3% बढ़ाना होगा। कहाँ दिया हुआ, यहाँ दिया हुआ। आई बात समझ में, ये शॉर्ट वाला से हम लोग उड़ा दिए। तो आई होप कि आप सबों को ये क्लास समझ में आया होगा। किस प्रकार का क्लास लगा आपसे बताइएगा जरूर, और एक पार्ट और होगा तब जाकर के परसेंटेज आपका खत्म होगा। धन्यवाद साथियों।